जीत से पहले ये जीत की संभावनाओं का जश्न है जो मध्य प्रदेश के खंडवा की भाजपा मनाती हुई घंटा घर पर दिखाई दे रही है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और ऐसी आशंका सभी ने जताई है कि खंडवा जिले की चारों विधानसभा इस बार भाजपा जीतने वाली है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनने वाली है। ऐसा सभी को इसलिए लग रहा है कि जिस तरीके से खंडवा, पंधाना, मांधाता और हरसूद में वोटिंग हुई है वो पार्टी की और सभी की अपेक्षा से कहीं ज्यादा हुई है और स्पेशली महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। महिलाओं के बढ़ चढ़कर वोट करने को भाजपा अपने पक्ष में मान रही है और इसका श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली लक्ष्मी योजना को दिया जा रहा है। लाडली बहना योजना में 1250 रुपए जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के अकाउंट में डाले और ठीक वोटिंग से कुछ समय पहले डले, उसको लेकर महिलाओं में शिवराज और भाजपा सरकार के प्रति काफी खुशी थी और संतुष्टि थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, इस तरह के छोटे छोटे विषयों को लेकर महिलाएं काफी संतुष्ट थी और खुश थी। इसका कारण है महिलाओं का जो स्वभाव होता है बड़ा सेंसिटिव होता है। इसके अलावा भाजपा ने एक और दाव खेला जो किसानों का अनाज है, जिसमें स्पेशली गेहूं 2700 रुपए और धान 3100 रुपए खरीदने का वादा किया। कुछ दिन पहले किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में आया। इस बात को लेकर ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि किसान भी कहीं ना कहीं भाजपा के इस पॉइंट को लेकर संतुष्ट हैं और जिस तरीके से शिवराज सरकार ने ये वादा किया था कि जल्द सर्वे कराकर जो इस बार नुकसान हुआ है उसका पैसा भी डाला जाएगा। कुछ समय पहले 161 करोड़ रुपए भी किसानों के अकाउंट में शिवराज सिंह चौहान ने डलवा दिए। किसानों में नाराजगी को देखते हुए तत्काल आनन फानन में सरकार ने कई फैसले लिए जिसको लेकर कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई दिया। ऐसी आशंका भाजपा के कार्यकर्ता जो इस समय जीतने से पहले ही जीत की आशंका में नाच रहे हैं, इन सबको ऐसा लगता है। बहरहाल प्रशासन की जो सिस्टम की टीम है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक इस बार सरकार को निपटाने के मूड में थे, पर ऐसा लगता है कि उनकी ये जो इच्छा थी, सपने थे, वो सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था के नीचे से लेकर ऊपर तक जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह हम ये बात नहीं करेंगे, लेकिन वो जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो जरूर सरकार को इस बार निपटाने के मूड में थे, सरकार से नाखुश थे। ये सब विषयों को लेकर कांग्रेस को बड़ी होप थी और कांग्रेस को ये भी होप थी कि इस बार जनता कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है और इस तरह की जो बातें हैं, सर्वे है, वो निकल कर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आज बम्पर वोटिंग हुई है और प्रदेश भर में अच्छी वोटिंग हुई है, इसके पीछे एक और जानकार जो बता रहे हैं, संघ और हिंदू संगठनों ने जिस तरीके से काम किया है पिछले 4 दिन में, घर घर और माइक्रो लेवल तक जाकर बैठकें करके और बहुत ही मेहनत करके वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया भाजपा के पक्ष में, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। बहरहाल भाजपा के नेता और ये राजनीतिक विश्लेषक ऐसी बातें कर रहे हैं, इसको लेकर भाजपा खुश है, इसलिए ये सब जश्न मना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 3 तारीख को जनता का क्या फैसला आता है। इन्होंने तो जश्न मना लिया, लेकिन 3 तारीख को असली फैसला आएगा। उसके बाद इनका जो सिस्टम है उस समय क्या काम करेगा। अगर इनकी संभावनाओं के अनुरूप रिजल्ट आता है तो फिर ये और ज़्यादा तगड़े वाले ढोल बजाएंगे, मिठाइयाँ खिलाएंगे, और अगर नहीं आता तो फिर देखने वाली बात होगी कि इनका क्या होगा। बहरहाल जनता ने तो अपना फैसला दे दिया और भर कर वोटिंग की है जैसा उम्मीद थी। खंडवा विधानसभा औरों से थोड़ी कम रही, लेकिन फिर भी आखिरी तक खंडवा विधानसभा में भी अच्छी खासी वोटिंग हो गई। और बात मुस्लिम वोटर की करें तो इस बार खंडवा विधानसभा में मुस्लिम वोटर ने कम वोट डाला है पहले से। जी बताइए, आज जो मतदान हुआ है उस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जश्न किस प्रकार से मनाया जा रहा है? आज जो मतदान हुआ है आपने भी देखा होगा, अपेक्षा से अच्छा मतदान हुआ है। वास्तविक में हमारे खंडवा जिले के मतदाताओं को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने जो अपेक्षा देखी थी उससे कई गुना मतदान हुआ है। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की जो लाडली बहना योजना लागू हुई है बहुत हमको प्रतिफल मिलने वाला है और चारों विधानसभा हम अच्छे वोट से जीतने वाले हैं, क्योंकि हमारे चारों जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सब साफ सुथरे हैं। जिस अपेक्षा से भारतीय जनता पार्टी टिकट उनको दिया था उस अपेक्षा पे पूरे जिले के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है। आज मेरी ओर से पूरे मतदाताओं को भी और जो कार्यकर्ता बूथ से लगाकर मंडल स्तर, मंडल जिले स्तर जितने प्रभावित थे सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अथक मेहनत परिश्रम का परिणाम है। क्या अच्छा परिणाम, रिजल्ट भी अच्छा आएगा और जीतेंगे भी। जय हिंद, जय भारत।
जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहोगे? मैं पूरे जिले की हम चारों सीटें जो है वो चुनाव में जीत रहे हैं और मैं अपने जो तुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अथक प्रयास और अपनी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को विजय सीट दिलाने के लिए बहुत मेहनत की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लाडली बहनाओं ने एक मुक्त भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। जी विजय हो गई, बीजेपी विजय हो गई।